राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। आज मेरे दिन की शुरुआत पढ़ाई के साथ नहीं हुई थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और मुझे अपनी बेटी को स्कूल भेजना था और हम हस्बैंड को ड्यूटी जाना था। तो मैं सोची कि पहले मैं घर का ही काम कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आफ्टर उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठूँगी। तो ये सब कंप्लीट करने मतलब कि करने के मैं किचन में पहले भी बताई थी कि मैं जब किचन में आती हूँ तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करके यहाँ से निकलूँ ताकि मुझे दोबारा आना जब किचन में आऊँ तो मुझे बहुत थोड़ा बहुत काम करना रहे। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना के बर्तन रख दी थी और फिर चली गई थी अपना पूजा वगैरह करके पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं सब काम को कंप्लीट करने के बाद अपना पढ़ाई करने मतलब पहले जो मेरा पहला 2 स्लॉट होता है वो मॉर्निंग का, वो तो इस बार मतलब नहीं कर पाई थी आज। तो मैं यहाँ पर अपने थर्ड स्लॉट के साथ ही पढ़ने के लिए बैठी थी। और यहाँ पर ना मैं अभी वो सब्जेक्ट्स पर ही फोकस कर रही हूँ जो कॉमन है, क्योंकि जब तक KVS TRE 2 का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाता बहुत कन्फ्यूज़न है। JTET का जब तक कि वैकेंसी नहीं आ जाती, फॉर्म नहीं डाल देते, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और रहा बात BPSC का, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, BPSC करो चाहे UP टेट करो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं और उसी कॉमन सब्जेक्ट्स को लेके ही मैं अभी अपना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हिंदी हिंदी में मेरे साथ क्या है ना, हिंदी अब ऑलमोस्ट हिंदी सभी चैप्टर्स मेरे अभी क्लियर हैं, बस मुझे रिवीजन ही करना है। तो बट पर्यायवाची क्या है ना, मैं बार बार इग्नोर कर देती हूँ। पहले भी मैंने एग्ज़ाम में KVS के एग्ज़ाम के टाइम पे उसको इग्नोर करा, थोड़ा बहुत देख के मैं छोड़ दी थी। तो मैं सोच रही थी कि जब तक कि अभी इधर कुछ क्लियर नहीं होता है, मैं अपना पर्यायवाची को अगर कंप्लीट कर लूँगी और अलंकार, ये 2 टॉपिक अगर मैं हिंदी में कंप्लीट करूँगी तो हिंदी मेरा कंप्लीट मीन्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक सब्जेक्ट को लेके अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लूँगी कि चलो हिंदी में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, अगर मुझे थोड़ा टाइम भी देना होगा रिवीजन के लिए तो मैं दूंगी। तो ये मतलब सोच कर मैं अभी यहाँ ये सारे सब्जेक्ट हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, मैथ हो गए, EVS हो गए, लाइक इस टाइप से मैं अभी सारे सब्जेक्ट्स पर अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रही हूँ। और ये एकदम भी नहीं है कि क्योंकि ना जब आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो इट इवन मतलब अगर हमारा बेसिक्स क्लियर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा कमांड होगा, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ रिवीजन ही करना होगा ना। तो पहले भी मेरे लास्ट टाइम जो अभी KVS का एग्ज़ाम TRE 1 में भी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं अगर अपने मैथ्स की स्पीड पे फोकस की होती तो शायद आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली TRE 2 का प्रिपरेशन कर रही होती। और सबसे बड़ा जो इशू होता है वो हम हाउस वाइफ्स के साथ होता है कि हमारा कुछ भी क्लियर नहीं होता कि आज हम पढ़ेंगे और कल हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कुछ क्लियर नहीं होता। और मेरे साथ भी फ़िलहाल अभी वही हो रहा है कि मैं ना घर के इश्यूज़ में ऐसे उलझ गई हूँ जिससे मैं बच ही नहीं पाती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा जो पुराना रूटीन है, जो मैं प्रॉपर तरीके से अपना पढ़ाई वीडियो सब चीज़ कर पा रही थी, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत, जब मैं अच्छे से ये सब चीज़ नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे किसी और चीज़ में भी मन नहीं लग रहा होता है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत इरिटेशन फील हो रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है। और मैं अपने आप को मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कोशिश नहीं करती कि हाँ चलो मुझे सब चीज़ को इग्नोर करके वापस अपने स्टडी पे लौटना है, अपने वीडियोज़ वगैरह जो भी मैं बना रही हूँ उसको मैं वापस से ठीक से करूँ। तो वही चीज़ हो रहा है, थोड़ा सा अभी मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा था। बट फिर भी बहुत हद तक मैं अब अपने पुराने रूटीन पर आना चाहती हूँ कि मैं अपना जो मॉर्निंग में उठती थी 2 स्लॉट उधर, अब ये 1 स्लॉट और 1 स्लॉट दोपहर में, तो 4-5 स्लॉट में जो मैं अपना पढ़ाई करती थी मैं उसी में वापस आना चाहती हूँ। और जल्दी मैं इस चीज़ के साथ अपना वीडियो भी शेयर करना शुरू करूँगी और अपना चैलेंज भी स्टार्ट करूँगी, 7 डेज़ चैलेंज। क्योंकि मैं एक चीज़ तो देखी हूँ कि जब मैं चैलेंज लेकर पढ़ाई करना शुरू करती हूँ ना, तो रियली मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होती है। मुझे फ़ील होता है कि नहीं, हाँ आज का जो चैलेंज मैंने फुलफ़िल करा है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ अच्छा मेरा कंप्लीट हुआ है आज का। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हिंदी में वही पर्यायवाची कर रही थी और मैं इसको कंप्लीट पूरा नहीं करूँगी। जो ये आदित्य पब्लिकेशन बुक के जो लास्ट पेज में आपका उसमें दिया हुआ है कि वो क्वेश्चंस पर्यायवाची के जो हमेशा हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं पहले ज़्यादा अच्छे से करूँगी। क्योंकि इतना ज़्यादा करना अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे भी ज़्यादा इंग्लिश का वोकैबलरी हो जाता है। तो मुझे हिंदी के वोकैबलरी से ज़्यादा इशू इंग्लिश के वोकैबलरी में है, तो मुझे उसको भी अच्छे तरीके से अपना कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर मैं वो करने के बाद थोड़ा सा अपना अभी मैं क्या है ना मैथ्स का भी सोच रही थी कि मैथ्स कंप्लीट करूँगी, बट क्या है कि मुझे थोड़ा सा डीएवी का अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना था, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत डेमो अपना देख रही थी। और मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं एक मतलब 1 आवर पूरे दिन में कोई भी टाइम 1 आवर रखी हूँ मैं अपना थोड़ा बहुत ये सब चीज़ करने के लिए। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो इसको खाना वगैरह खिला के और ये टीवी देख रही थी और मैं यहाँ पे इसको खाना खिला रही थी, और इसमें मेरा काफ़ी समय चला जाता है, झूठ क्या बोलूँगी। मतलब इतना स्लो है खाने में ना, और बहुत एनर्जी जाता है। और सम टाइम मतलब बहुत एग्ज़ाम वगैरह जब खा सामने में होता है ना, तब फील होता है कि कोई सपोर्ट के लिए होता तो शायद मैं और अच्छा कुछ कर सकती हूँ। बट ठीक है, जो नहीं है मैं उसका रोना रोती भी नहीं हूँ, जो है उसी को मैं अपना जो भी है प्लस पॉइंट बना के मुझे आगे बढ़ना है, और बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। इसलिए पीछे वो चीज़ नहीं देखना जो नहीं है, जो है। चाहे मेरे पास 1 घंटा, अगर पूरे दिन भर में मुझे 1 से 2 आवर ही अगर मिलेंगे तो मैं उस 2 आवर्स में ही अपने पढ़ाई के बारे में सोचूंगी। जो नहीं मिले टाइम, उसका रोना मैं नहीं रो सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं इधर थोड़ा बहुत पैडागॉजी भी देख रही थी, क्योंकि इंटरव्यू में कोई मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या पूछ लेंगे, तो इसीलिए मैं इसको रखी हूँ कि 1 आवर्स ही मैं थोड़ा दूंगी। और जेटेट के लिए भी मुझे सीडीपी करना ही है, तो इसकी वजह से मैंने उसी हिसाब से इसको सीडीपी को मतलब अभी थोड़ा रिवीजन के लिए निकाला है। और मैं क्या सोच रही थी कि जैसे मैं ना आपको लाइव स्टडी भी हम ग्रुप में कर सकते हैं, और दूसरी मैं सोच रही थी कि जैसे चैलेंज लेके करते हैं। तो आप लोगों में से जिसको भी मतलब अगर मेरे साथ जुड़ना होगा ना, तो या अपना कोई सजेशन होगा ना, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, फिर हम ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये ना हम मतलब सिर्फ मेरा ही इशू नहीं है, सभी हाउस वाइफ्स के साथ ये इश्यूज़ हो जाते हैं कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो अगर वैसा होगा तो हम एक मॉर्निंग का एक लाइव स्टडी सेशन ग्रुप में कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी मतलब कि क्वेरीज वगैरह कुछ भी होगी, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको कनेक्ट होना होगा तो जुड़ जाना। उसके बाद कोई भी अगर वहाँ पर पीडीएफ वगैरह होगा तो मैं प्रोवाइड करा के आपको दे पाऊँगी तो दे दूँगी। मिलते हैं कल के वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और होप सो कि मैं बहुत अच्छे से अपने पुराने रूटीन पर वापस लौटूं, क्योंकि मुझे खुद भी इस तरह से पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आज कर रही हूँ 2 दिन नहीं कर रही हूँ। वैसे में 2 दिन का जो पढ़ना है वो भी बेकार हो जाता है, कुछ भी दिमाग में रहता नहीं है। तो इस वजह से मुझे खुद ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट होप सो कि मैं जल्दी ही पूरा कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगी। ओके, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।